जय श्री राम। जय हो बालाजी महाराज की। कैसे हो आप सब। कहते हैं ना कि नियति को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन नीति में चाहे जो भी लिखा हो, अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो हनुमान जी कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त पर ऐसा संकट आया था कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आखिर ऐसा कौन सा संकट आया था इस वक्त पर, और कैसे की बालाजी ने उसकी सहायता। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। सभी भक्तों को जय श्री राम। मेरा नाम हर्षदीप रायत है। मेरी उम्र 20 साल है और मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं हनुमान जी का एक भक्त हूँ। मैं हनुमान जी से जुड़ा हुआ मेरा अनुभव सभी भक्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बात लॉकडाउन के समय की है, जब टीवी में पुरानी रामायण और महाभारत दोबारा दिखानी शुरू हुई थी। उस वक्त मैं अपनी दादी जी के साथ रहता था। मेरी दादी जी बहुत ही भक्ति भाव से रामायण देखा करते थे और रामायण देखते देखते उनकी आंखों में कब आंसू छलक पड़ते थे पता ही नहीं चलता था। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं भी बैठकर देखता हूँ कि ऐसा रामायण में क्या है जो दादी जी की आंखें खुशी से भर जाती थी। मैं आप सबको कैसे बताऊं कि उस दिन मेरे अंदर अपने आप ही हनुमान जी के लिए भक्ति भाव जाग पड़ा और मेरे अंदर से आवाज़ आई कि मुझे हनुमान चालीसा याद करनी चाहिए, और मैंने याद करनी शुरू कर दी। और जब मैंने दादी जी को बताया कि अब मैं हनुमान जी का भक्त बन चुका हूँ और मैं हनुमान चालीसा याद कर रहा हूँ और याद करने के बाद मैं रोज़ चालीसा पढ़ूंगा, ये सब सुनते ही दादी जी ने मुझे खुशी से आशीर्वाद दिया और गले लगा लिया और कहा कि हनुमान जी का हाथ कभी मत छोड़ना, वही तेरी नैया पार लगाएंगे। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरे दादाजी का देहांत 1989 में हुआ था, और जब मैं 2 साल का था तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। और मेरे पिताजी के देहांत के 2 महीने बाद मेरी माँ ने पैसों के लिए मेरा त्याग कर दिया और मुझे छोड़कर वह कनाडा चली गई। कनाडा में दूसरी शादी कर ली। सुनने में ये सब अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये सच है। और 2 साल की उम्र के बाद मेरी दादी जी ने मुझे बहुत प्यार दिया और पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन लॉकडाउन की शुरुआत में 6 महीने बहुत अच्छे बीते। मुझे पूरी हनुमान चालीसा याद हो गई और पूजा पाठ करना भी शुरू कर दिया था और सब अच्छा चल रहा था। मेरी दादी जी और मैं, हम दोनों ही रामायण और महाभारत देखा करते थे। लेकिन शुरुआत के 6 महीने के बाद मेरी दादी जी की तबीयत अचानक से ख़राब रहने लगी। उनकी पीठ में बहुत दर्द रहने लगा। धीरे धीरे उनके पेट में पानी भरने लगा। उनका खाना पीना बहुत कम हो गया था। पीठ का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया था तब मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया। वहाँ के डॉक्टर ने उन्हें एडमिट कर लिया। इन सब के बीच मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता रहता था कि जल्दी से जल्दी मेरी दादी जी बिल्कुल ठीक हो जाएं, क्योंकि मैं उनको इस दर्द में नहीं देख सकता था, क्योंकि उन्होंने मुझे माता और पिता दोनों का ही प्यार दिया था। फिर कुछ दिन के बाद डॉक्टर ने बताया कि इनकी दोनों किडनी फेल हो गई है और अब ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक जिंदा रहेंगे। ये सुनते ही मैं बहुत डर गया और हॉस्पिटल की पार्किंग में आकर मैं बहुत रोया और हनुमान जी से कहा कि हे प्रभु, अब आप ही मेरा सहारा हो। ऐसा करते करते कुछ दिन बाद मेरी दादी जी ने जो सेविंग रखी थी वो सारी ही खर्च हो गई थी और सारे पैसे उनके इलाज में लग गए थे। मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया था और हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे और मेरी दादी जी को इस संकट से बाहर निकालो। फिर पता नहीं अचानक मेरे दिमाग में विचार आया कि जो मेरा घर है उसे बेच देता हूँ, फिर इलाज के लिए पैसा आ जाएगा। और डॉक्टर भी कह रहे थे कि अगर आज शाम तक इलाज शुरू नहीं हुआ तो शायद पेशेंट कल सुबह तक ना बच पाए। तो मजबूरन मुझे अपना घर जल्दबाजी में घाटे में बेचना पड़ा। घर बेचने के बाद पैसा तो आ गया और इलाज भी शुरू हो गया, लेकिन अगले ही दिन डॉक्टर ने बताया कि दादी जी का लीवर भी फेल हो गया है और ये कुछ ही महीनों के मेहमान हैं। अब आप बस इनकी सेवा करें। ये सुनकर मैं और दुखी हो गया। मेरा दिमाग ही सुन पड़ गया। फिर मैं हनुमान जी के सामने जाकर रोने लग गया और कहा कि हे हनुमान जी, मैं अकेला हो गया हूँ, अब आप ही अपने भक्त को संभालो। जैसे ही मैंने ये कहा उसी वक्त मुझे एक अलग सी ऊर्जा महसूस होने लगी, एक अलग ही हिम्मत आई और ऐसा लगा कि हनुमान जी ने मुझे कहा कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। और अगले दिन से ही
जो रिश्तेदार बहुत दूर रहते थे उनका फ़ोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि चिंता मत कर, हम आ रहे हैं, तू अपने आप को अकेला मत समझना। मुझे लग रहा था कि हनुमान जी ने ही भेजा था उन्हें मेरी मदद करने के लिए। मैं हनुमान जी से यही प्रार्थना करता रहता था कि बस मेरी दादी जी को ठीक कर दो, क्योंकि मैं अपनी दादी जी से बहुत ही प्यार करता हूँ। पर होए सोई जो राम रचे राखा। राम जी ने मेरा जितना समय मेरी दादी जी के साथ लिखा था वह पूरा होने वाला था। 2 महीने के बाद मेरी दादी जी मुझे छोड़कर चले गए। राम जी ने मेरी दादी जी को अपने पास बुला लिया, लेकिन उनके देहांत होने के बाद मैं इतना परेशान नहीं हुआ, ना ही रोया और ना ही ज़्यादा दुखी हुआ, क्योंकि मैं हनुमान जी की कृपा को महसूस कर पा रहा था। हनुमान जी की कृपा से मैं संभल पा रहा था। हनुमान जी की कृपा से मैं समझ पाया कि इस संसार में सब कुछ असत्य है, सत्य तो केवल राम जी का नाम है। मेरी दादी जी के देहांत के बाद मैं हनुमान जी की भक्ति में और गहरा उतर गया। हनुमान जी की कृपा से मैंने हनुमान अष्ट, बजरंग बाण, हनुमान द्वादश नाम स्तोत्र, हनुमान पाठिका भी याद किए, इनका पाठ शुरू किया। और हनुमान जी की कृपा से मैं 2 बार मेहंदीपुर बालाजी और 1 बार सालासर बालाजी उनके दर्शन करके आया हूँ। और सबसे बड़ी बात, हनुमान जी मुझे राम जी तक ले गए। हनुमान जी ने मुझे बताया कि वास्तव में राम जी कौन हैं, राम जी का महत्व क्या है। अब हर रोज़ मैं नित्य राम नाम का जप भी करता हूँ। मुझे कुछ भी इच्छा होती है तो मैं हनुमान जी से कह देता हूँ, वह 2 से 3 दिन में मेरी इच्छा पूरी कर देते हैं। और हनुमान जी की कृपा से मैं ज्योतिष विद्या भी सीख रहा हूँ। और मेरा बचपन से ही एक सपना है कि मैं एक सक्सेसफुल एक्टर बनूँ। उस सपने को पूरा करने के लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, थिएटर कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे हनुमान जी वह मुझे सक्सेसफुल एक्टर जरूर बनाएंगे। मैं ज़िंदगी में अकेला नहीं हूँ, मेरे हनुमान जी हमेशा ही मेरे साथ हैं। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि दिल से राम नाम जपें, हनुमान जी सब अच्छा करेंगे। तो देखा आपने, नियति में चाहे जो भी लिखा हो, पर प्रभु कभी भी अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं महसूस होने देते। बस ज़रूरत है तो सच्चे समर्पण की। वह हर परिस्थिति में आपकी सहायता करने के लिए आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे ही हमारे बजरंगबली। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय बालाजी ज़रूर लिखा करिए। जय बालाजी महाराज की।